अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम पढ़ेंगे राइबोस शुगर के बारे में। मैंने कल बताया कि राइबोस शुगर एक्चुअल में होता है क्या है। राइबोस शुगर पेंटोस की एल्डोस फॉर्म होती है। पेंटोस शुगर की एल्डोस फॉर्म क्या होती है? राइबोस शुगर होती है। क्या होती है? राइबोस शुगर होती है। मैंने कल भी बताया कि राइबोस शुगर जो होता है वो प्रेजेंट किस में होता है? आरएनए में प्रेजेंट होता है। किस में? आरएनए में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है भाई? आरएनए में प्रेजेंट होता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप स्ट्रक्चर को गौर गौर से देखेंगे, हर किसी कार्बन के पास यानी कि OH होता है, OH ग्रुप होता है। लेकिन अगर हमने रिमूव किया है ऑक्सीजन को, किसको? ऑक्सीजन को अगर हमने रिमूव किया है कार्बन नंबर सेकंड पर, किस पर? कार्बन नंबर सेकंड पर अगर हमने ऑक्सीजन को रिमूव किया है, जो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है, जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है, उसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोस। ये खुद, जो ये नाम है, ये खुद कहता है कि मैं कौन हूं, मेरी क्या पहचान है। मेरी क्या पहचान है? ये कहता है कि मुझ में राइबोस शुगर है, लेकिन उस राइबोस शुगर को हमने ऑक्सीजन रिमूव किया है। क्या किया है? रिमूव ऑक्सीजन। डी मतलब क्या होता है? रिमूवल। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। और कहां से किया है? राइबोस शुगर से हमने कार्बन नंबर सेकंड पर जब हमने ऑक्सीजन रिमूव किया है, हमारे पास क्या गया? डीऑक्सीराइबोस। जो ये डीऑक्सीराइबोस होता है, आप सब जानते होंगे कि जो डीऑक्सीराइबोस होता है ये प्रेजेंट होता है डीएनए में। किस में? डीएनए में। इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे आरएनए और डीएनए में अब क्या फर्क रह गई। आरएनए जो होता है हमारे पास, वो राइबोस शुगर का बना होता है, पॉलीमर ऑफ राइबोस शुगर होता है। और जो डीएनए होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोस। उसमें शुगर जो होता है वो क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है। और राइबोस शुगर में एट कार्बन नंबर सेकंड पर कार्बन और ऑक्सीजन होता है। कौन कौन? कार्बन और ऑक्सीजन होता है, OH ग्रुप होता है। लेकिन लेकिन याद रखिएगा, डीऑक्सी राइबोस शुगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। किस चैप्टर के लिए? जेनेटिक्स के लिए। एट कार्बन नंबर सेकंड पर हमारे पास जो है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड होता है। यहां पर हमने किसको रिमूव किया है? ऑक्सीजन को रिमूव किया है। किसको? ऑक्सीजन को रिमूव किया। तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन, आप सब लोग जानते हैं, जब भी एज एन एलिमेंट या किसी भी ये कंपाउंड में प्रेजेंट होगा तो वो स्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी लेस होती है ड्यू टू, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जिसकी वजह से इस जो ये डीऑक्सीराइबोस है, ये मोर स्टेबल बनता है। कौन? डीऑक्सीराइबोस जो है वो मोर स्टेबल बनता है। किसके कंपैरिजन में? राइबोस शुगर के कंपैरिजन में। क्योंकि हमने एक ऑक्सीजन को, एक रिएक्टिविटी यानी कि एक ऑक्सीजन को हमने कम किया है, लेस किया है, तो उसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है वो मोर होती है ड्यू टू लेस रिएक्टिविटी ऑफ शुगर। और इसकी जो राइबोस शुगर है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ये ऑक्सीजन। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम है, रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो आज के लिए इतना ही। ये जो है ये हमारे जो जेनेटिक्स का चैप्टर होता है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही थोड़ा सा हम कह सकते हैं मुश्किल भी चैप्टर है, तो उसके लिए ये बेसिक है। लेकिन अगर आपको ये बेसिक समझ में आया तो जेनेटिक्स की धज्जियां उड़ सकती हैं। बस इस चीज को समझिए, अब इस चीज को जहन में रखिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।